तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन, जो ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंटल स्टडी है, सेमेस्टर 3 के विद्यार्थियों का। इसकी हम आज फर्स्ट यूनिट का दूसरा पार्ट देखेंगे। इससे पहले हम इसका पहला पार्ट अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख लीजिए, या तो ऊपर आई बॉल में जो आई बटन दिया है इसमें उसका लिंक दिया गया है, या डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूँगा, या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर यूट्यूब की ज़रूर देख लीजिए। अलग से प्लेलिस्ट बनी है ह्यूमन वैल्यू एंड इन्वायरमेंटल स्टडी की। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। दोस्तों, आज हम देखेंगे मानवीय मूल्य का अर्थ। कल की वीडियो में हमने मूल्य का अर्थ, परिभाषाएं, प्रकार, विशेषताएं सब देख लिया था। इसीलिए हमने उसमें समझ लिया था अच्छे से कि मूल्य क्या होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती है, उनकी परिभाषा क्या होती है। तो आज हम देखते हैं मानवीय मूल्य का अर्थ। वैल्यू शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के वैलर शब्द से हुई है, जो किसी वस्तु की कीमत, विशेषता, गुण अथवा उपयोगिता को प्रकट करता है। मूल्य एक ऐसी आचरण संहिता अथवा सद्गुणों का समावेश है जिसको अपनाकर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करके समाज में प्रभावशाली व विश्वसनीय बनकर उभरता है। मानवीय मूल्यों में मनुष्य की धारणाएं, विचार, विश्वास, मनोवृत्ति व आस्था अंतर्निहित होती है। भारतीय धर्म ग्रंथों में मूल्यों के लिए शील शब्द का कई स्थानों पर प्रयोग किया गया है। यह शब्द मूल्य का अर्थ नहीं अपितु समीचीन शब्द है। ओम प्रकाश पाराशर के मत से मानवीय मूल्य एक प्रकार की मानव की अंतः नियंत्रित व्यवस्थित आत्मिक ऊर्जा है। मनुष्य किसी वस्तु, क्रिया या किसी विचार को अपनाने के पूर्व यह विवेकपूर्ण निर्णय करता है कि वह उसे अपनाए या त्याग दे। जब ऐसा विचार व्यक्ति के मन में निर्णायक ढंग से आता है तो वह उसका मूल्य कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मानवीय मूल्यों की विशेषताएं। मानवीय मूल्यों की विशेषताएं निम्न हैं। आगे हम देखते हैं मानवीय मूल्यों की परिभाषाएं। मानवीय मूल्यों की परिभाषाएं निम्न हैं। जॉन जे काने के अनुसार मूल्य वे आदर्श, विश्वास अथवा मानक है जिन्हें समाज अथवा समाज के अधिकतम सदस्य ग्रहण किए हुए होते हैं। प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार मानवीय मूल्यों के अंतर्गत मानव उत्थान, विश्व बंधुत्व तथा अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना से संपन्न हुए समस्त क्रियाकलाप आते हैं, जो कि विश्व शांति व विश्व कल्याण हेतु समस्त मनुष्य जाति को प्रोत्साहित करते हैं और व्यक्तिगत स्वार्थ के स्थान पर सार्वजनिक हित की भावना का विकास करते हैं। भारतीय मतानुसार मानवीय मूल्य वे गुण हैं जो हमें दूसरे व्यक्तियों के साथ वार्तालाप करते समय मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखने हेतु मार्गदर्शन करते हैं, मानवीय मूल्य कहलाते हैं। उदाहरण अगर हम देखें तो सम्मान, स्वीकृति, विचार, प्रशंसा, खुलापन, सुनना, स्नेह, सहानुभूति व अन्य मूल्यों के प्रति प्रेम है। मानवीय मूल्यों के कारण ही समाज में व्यक्तियों के मध्य एक शांति तथा सह अस्तित्व स्थापित हो पाता है। यह व्यवहार को प्रभावित करने वाला एक शक्तिशाली घटक है। अतः स्पष्ट है कि मानव मूल्य एक ऐसी आचार संहिता अथवा सद्गुणों का समूह है जिसे मनुष्य अपने संस्कारों व पर्यावरण के द्वारा अपनाकर अपने सुनिश्चित लक्ष्य को पाने के लिए अपनी जीवन शैली का निर्माण करता है व अपने व्यक्तित्व को विकसित करता है। मनुष्य के मूल्यों में मनुष्य की संकल्पना, विचार, विश्वास, मनोवृत्ति, आस्था अथवा निष्ठा इत्यादि मानवीय गुणों का
समावेशन होता है। ये मानव मूल्य एक तरफ व्यक्ति के अंतःकरण द्वारा नियंत्रित होते हैं तो दूसरी तरफ इसके माध्यम से उनकी संस्कृति व परंपरा क्रमशः निस्तृत एवं परिपोषित होती है। वसुधैव कुटुम्बकम सर्वे भवन्तु सुखिनः एवं बहुजन हिताय मानवीय मूल्यों की कसौटी जाती है। मानवीय मूल्य व्यापक संकल्पना है। इसमें साधारणतः उन समस्त मूल्यों को समाहित करना चाहिए जिनका संबंध मनुष्य के सर्वांगीण विकास से होता है। उदाहरण हेतु, आपका पड़ोसी भूखा सो रहा है और आपके पास अनाजों के भंडार है तो उसे अनाज एवं भोजन उपलब्ध कराना मानवीय मूल्य में आता है। ठीक इसी तरह समाज में कई तरह की विसंगतियों को हटाने में व समाज में समरसता लाने में मानवीय मूल्यों का विकास होता है। मानवीय मूल्यों में व्यक्ति कल्याण को सबसे उच्च माना है और यह भी स्पष्ट किया गया है कि मानवीय मूल्य में समस्त मानव जाति का कल्याण निहित होता है। यानी मानवीय मूल्य व्यापकता व सार्वजनिक हित की तरह बढ़ते हैं। इसमें हर एक व्यक्ति में एक भावना समाहित होती है कि वह सार्वजनिक हित व मानव उत्थान के लिए अपने आप को बलिदान करते हैं। जैसे जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए, यह मानवीय मूल्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट हम देखते हैं मानवीय मूल्यों की विशेषताएं। मानवीय मूल्यों की विशेषताएं निम्न है। नंबर 1, मानवीय मूल्य जीवन को दिशा व दृढ़ता प्रदान करते हैं तथा जीवन में आनंद, संतुष्टि व शांति लाते हैं। मानवीय मूल्य व्यवहार को प्रभावित करने वाली एक शक्तिशाली शक्ति है। मानवीय मूल्य सीखे जाते हैं। नंबर 4, मानवीय मूल्य में वैज्ञानिकता का समावेश होता है। नंबर 5, मानवीय मूल्य सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। नंबर 6, मानवीय मूल्य सभ्यता के महत्वपूर्ण घटक है तथा वे हमारे चरित्र का संकेत प्रदान करते हैं। नंबर 7, मानवीय मूल्य नैतिकता एवं नैतिक विकल्पों का निर्धारण करते हैं। नंबर 8, मानवीय मूल्य हमारे दैनिक जीवन में मानव व्यवहार व कार्यों को विनियमित एवं निर्देशित करते हैं। नंबर 9, मानवीय मूल्य मानवीय व्यवस्थाओं पर आधारित होते हैं। नंबर 10, मानवीय मूल्यों में संवेदनशीलता होती है। नंबर 11, मानवीय मूल्यों में नैतिकता व सदाचार के गुण होते हैं। नंबर 12, मानवीय मूल्यों में अपनत्व एवं वैश्विक विकास की भावना पाई जाती है। नंबर 13, मानवीय मूल्य में भावना एवं कार्यों के विषय में सोचने, समझने व जानने की प्रक्रिया सम्मिलित होती है। नंबर 14, मानवीय मूल्यों में संस्कृति की झलक दिखाई देती है। नंबर 15, मानवीय मूल्य विश्व बंधुत्व की भावना से युक्त होते हैं। आगे हम देखते हैं मानवीय मूल्यों का महत्व। मूल्य शब्द ही स्वयं में महत्वपूर्ण शब्द है। मूल्यवान व मूल्यहीन होना ही प्रत्येक वस्तु की उपयोगिता तथा उपयोगहीनता की पुष्टि करता है। मानवीय मूल्यों के महत्व को हर एक अवस्था में स्वीकार किया जाता है। मूल्यहीनता की स्थिति सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक असंतुलन की सूचना प्रदान करती है और मूल्य विकास की स्थिति सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक विकास को सूचित करती है। अतः मूल्य का महत्व प्रत्येक क्षेत्र में स्वीकृत होता है। मूल्य के महत्व को किसी भी स्तर पर अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। मूल्य ही वह महत्वपूर्ण कथन है जो कि समाज, संस्कृति व राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मूल्य के अभाव में कोई भी विचार व वस्तु समाजोपयोगी एवं राष्ट्रोपयोगी नहीं हो सकती। मानवीय मूल्यों में समर्पण, प्रतिबद्धता, शिष्टाचार, धैर्य, आशावाद, करुणा, क्षमा, एकता, प्रेम, सम्मान, सहयोग, आत्मनियंत्रण इत्यादि को शामिल किया जाता है। इन सभी का मानवीय जीवन में विशेष महत्व होता है जो निम्न है। नंबर 1, मानवीय मूल्य व्यक्ति के चरित्र का निर्माण कर उसे विनम्र व विवेकशील बनाते हैं।
नंबर 2, मानवीय मूल्य व्यक्ति व संगठन की प्रकृति को समझने का एक दृष्टिकोण प्रकट करते हैं। नंबर 3, मानवीय मूल्य की मदद से जीवन में नैतिक गुणों का विकास होता है। नंबर 4, मानवीय मूल्य व्यक्ति को प्रेरणा व व्यवहार की समझ प्रदान करते हैं। नंबर 5, मानवीय मूल्यों के आधार पर हम कई प्रकार की सामाजिक संस्कृतियों को समझ सकते हैं। नंबर 6, मानवीय मूल्य व्यक्ति को सही गलत में अंतर करना सिखाते हैं। इन मूल्यों के माध्यम से सही गलत का मानदंड निश्चित होता है। नंबर 7, मानवीय मूल्यों से व्यक्ति में संयम का विकास होता है। नंबर 8, मानवीय मूल्य व्यक्ति के जीवन में प्रसन्नता तथा सकारात्मक सोच का प्रसार करते हैं। अतः मानवीय मूल्य प्रत्येक व्यक्ति, समाज एवं संगठन हेतु आवश्यक है। ये देश की उन्नति में सहायक होते हैं। आगे हम देखते हैं मानवीय मूल्यों के प्रकार। मानवीय मूल्य निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सत्य यानी ट्रुथ। सत्य का अस्तित्व विचारों, इच्छाओं तथा हितों से स्वच्छंद होता है। यह किसी व्यक्ति की आकांक्षाओं पर निर्भर नहीं होता है। सत्य एक मनोवैज्ञानिक कथन है। कोई भी व्यक्ति स्वयं को झूठा कहलवाना पसंद नहीं करता। सत्य मनुष्य के मन में अंतर्निहित होता है। सत्य से बौद्धिक संतुष्टि प्राप्त होती है। यह ज्ञान का साध्य मूल होता है। इसमें सार्वभौमिकता की भावना होती है। नंबर 2, प्रेम, लव। प्रेम से तात्पर्य है स्नेह। मानव मूल्यों में प्रेम सबसे अधिक मौलिक मानव मूल्य है, जो दूसरे व्यक्तियों के प्रति सर्वाधिक आदर, सम्मान व सेवा की भावना को प्रकट करता है। लोग प्रेम को व्यक्तिगत अर्थों में लेते हैं, जिसमें काम विषयक भावना निहित होती है, किंतु यहाँ प्रेम वह मानवीय मूल्य है जो विश्व बंधुत्व की भावना से प्रेरित है। इसे परोपकारिता तथा क्षमा आदि अर्थों में समझ सकते हैं। इसे मात्र प्रेम की भावना अथवा संवेगों के स्तर पर ही नहीं, अपितु मानव चेतना से जोड़कर भी समझना चाहिए। वस्तुतः यह मानव की आत्मा की एक अलौकिक विशेषता है। नंबर 3, शांति, पीस। शांति से तात्पर्य समरसता अर्थात द्वेष व संघर्ष का अभाव। यह एक भावनात्मक एवं सार्वजनिक मूल्य है। यह संतुलित किंतु गत्यात्मक मानसिक स्थिति है। मानवीय मूल्यों में एक प्रकार्यात्मक संबंध होता है। अतः व्यक्ति या समाज के नियंत्रण अथवा अनुमोदन से सभी मानवीय अभिक्रियाएं मूल्यों में रूपांतरित होती है। सत्य, न्याय, प्रेम एवं भाईचारा शांति की स्थापना हेतु आवश्यक शर्तें हैं, जिनके अभाव में हितों का संघर्ष आरंभ होता है एवं शांति का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। व्यक्ति एक दूसरे के प्रति मित्र भाव, आदर, सहिष्णुता व मानसिक शांति के रूप में स्पष्ट रूप में अनुभव करता है। मन की शांति भले ही व्यक्तिगत अनुभव है, लेकिन समाज के बारे में शांति की स्थापना सकारात्मक कार्यों से ही संभव है। ये कार्य हिंसक नहीं अपितु सहिष्णुतापूर्ण होते हैं। नंबर 4, अहिंसा, नॉन वायलेंस। अहिंसा के बगैर सत्य की सिद्धि संभव नहीं है। यह एक मानवीय मूल्य है जिसका अभिप्राय है हिंसा न करना, जो व्यक्ति को सुरक्षित करने की कोशिश करता है। स्वार्थ व द्वेष का त्याग करके क्रोध पर विजय पाना एवं किसी को पीड़ा न पहुंचाना अहिंसा है। मूल्यात्मक संकल्पना होने के साथ यह एक वृहद संकल्पना भी है। मानवीय मूल्यों में अहिंसा को एक ऐसी प्रवृत्ति माना जाता है जो हमें अनैतिक कार्यों को करने से रोकती है एवं प्रकृति में असंतुलन उत्पन्न नहीं होने देती। यह एक ऐसा मूल्य है जिसको सभी धारण कर सकते हैं। अतः अहिंसा के आधार पर ही आदर्श समाज का संगठन हो सकता है। नंबर 5, न्याय। न्याय को उच्चतम मानवीय मूल्यों की श्रेणी में रखते हैं। न्याय का तात्पर्य निष्पक्षता से है, जिसका अर्थ है कानून की दृष्टि में सारे व्यक्ति एक समान हैं। न्याय एक सामाजिक मानवीय
मूल्य है जो अहिंसा तथा प्रेम के नियमों से संचालित होता है। न्याय का मुख्य उद्देश्य संघर्षों को कम एवं खत्म करना है। न्याय की परंपरा अत्यधिक प्राचीन है। न्याय की संरचना से ही मानव अधिकारों की अवधारणा का उदय हुआ। न्याय मानव जीवन के समस्त पहलुओं पर अपना प्रभाव छोड़ता है। न्याय से तात्पर्य समस्त प्राणियों के प्रति उचित व्यवहार व आचरण है। वर्तमान समय में न्याय की प्रमुख समस्या यह है कि सामाजिक जीवन के तहत कई व्यक्तियों अथवा समूहों के प्रति वस्तुओं, सेवाओं, लाभों, अवसरों, शक्ति एवं सम्मान के आवंटन का सही आधार क्या होना चाहिए, किंतु यह न्याय का संकुचित अर्थ है एवं इस परिभाषा का केंद्र बिंदु इसके अलावा भी मानवीय मूल्यों का भिन्न भिन्न आधारों पर विभाजन हुआ है, जो निम्न है। दृष्टिकोण के आधार पर नंबर 1 सकारात्मक मूल्य जैसे अहिंसा, शांति, धैर्य आदि। नंबर 2 नकारात्मक मूल्य जैसे हिंसा, न्याय, कायरता आदि। आगे है उद्देश्य के आधार पर साध्य मूल्य। नंबर 1 साध्य मूल्य वे समस्त वस्तुएं अथवा अवस्थाएं जो अपने आप में शुभ होती है। नंबर 2 साधन मूल्य जो स्वयं में शुद्ध न होकर किसी दूसरी वस्तु के साधन के रूप में शुभ होती है। आगे है विषय क्षेत्र के आधार पर नंबर 1 सामाजिक मूल्य जैसे न्याय, अधिकार, कर्तव्य आदि। नंबर 2 मानव मूल्य जैसे नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्य। नंबर 3 नैतिक मूल्य जैसे न्याय, ईमानदारी आदि। नंबर 4 आध्यात्मिक मूल्य जैसे अहिंसा, शांति, प्रेम आदि। नंबर 5 भौतिक मूल्य जैसे मकान, वस्त्र, भोजन आदि। नंबर 6 मनोवैज्ञानिक मूल्य जैसे प्रेम, दया आदि। नंबर 7 सौंदर्यात्मक मूल्य जैसे कला, प्रकृति, मानवीय जीवन आदि। आगे है कार्यक्षेत्र के आधार पर नंबर 1 राजनीतिक मूल्य जैसे ईमानदारी, सेवाभाव आदि। नंबर 3 न्यायिक मूल्य जैसे निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा आदि। नंबर 3 व्यावसायिक मूल्य जैसे जवाबदेही, जिम्मेदारी, सत्यनिष्ठा आदि। दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम इसका तीसरा पार्ट बनाएंगे और देखेंगे व्यवसाय प्रबंधन में मूल्य। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आपके लिए लाभदायक हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, उस पर ऑल कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आराम से मिल जाए। थैंक यू सो मच।